जय भोले की। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बोल के लिए नई वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस टर्म 2 का HTML। और HTML में भी हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं इस बार हम हाइपरलिंक या लिंक। इससे पहले हम एम्बेडिंग ऑडियो वीडियो टेबल्स और बेसिक्स HTML के हम 4 वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, सिर्फ 10-10 मिनट के, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने वो देख लिया वो आके आकर मेरे साथ इस वीडियो को शुद्ध देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हाइपरलिंक, ये आपको शब्द याद है क्या? ये याद है? जिन बच्चों को मैंने शुरू से पढ़ाया उन्हें पता होगा कि सर आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि HTML, तो जो H का मतलब होता है वो होता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक का मतलब भी आपने बताया था, हाइपरलिंक का मतलब होता है टेक्स्ट डेट कंटेन लिंक। तो वो लिखावट या मतलब कहे तो वो लिखी हुई चीज़, वो लिखे हुए शब्द जो कोई लिंक को कंटेन करे हुए हैं। अब सर ये लिंक क्या होता है? देखो मान के चलो ये आपको दिख रहा है क्लिक, ठीक है, ये आपके अगर मोबाइल स्क्रीन पे होता और इसके नीचे एक अंडरलाइन बन रही होती, ठीक है, और ब्लू कलर का होता, तो फिर आप क्या समझते हैं, आप इसको क्लिक करने से कहीं पहुंच जाओगे किसी और वेब पेज पर या वेबसाइट पर। तो आप इसको क्या कहेंगे, इस क्लिक को या जो लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, CLIC के, आप इसे कहेंगे ये एक लिंक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि बाय क्लिकिंग ऑन दिस टेक्स्ट यू कैन जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। तो इस पर हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करके हम किसी और डॉक्यूमेंट पर जंप कर सकते हैं, वेब पेज पर या वेबसाइट पर। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? वो टेक्स्ट जो कि अपने अंदर एक लिंक को कंटेन करे हुआ है। सर टेक्स्ट तो वो भी होता है जो हम सादा HTML में लिखते हैं, div के अंदर या TDTR के अंदर, बट हाइपर लिंक अलग होता है। हाइपर लिंक पर आप क्लिक करने से दूसरी जगहों पर चले जाते हो। अब हम बात करते हैं HTML में हाइपर लिंक बनाते कैसे हैं सर, ये तो बात हो गई। तो देखो HTML में जो लिंक बनता है ना, वो बनता है A टैग की मदद से। लिंक टैग होता है हमारा A, या उसे हम फुल फॉर्म है तो उसकी एंकर। ठीक है, अब ये कैसे बनाया जाता है सर? तो देखो आपको नाम पता चल गया, पहले एलिमेंट नेम क्या है या टैग नेम आपको पता चल गया A, तो आपको पहले देना है A। आपको एक स्पेस देकर एक एट्रीब्यूट देना होता है href। ठीक है, href का मतलब क्या होता है? रेफरेंस। ठीक है, हाइपरलिंक रेफरेंस कि आपको किस जगह जाना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसकी जगह का आपको रास्ता देना होता है। रास्ता से मतलब है अगर आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद, लिंक पर क्लिक करने के बाद, तो आपको यहाँ पे गूगल का पाथ देना पड़ेगा कि https://google.com, ठीक है, या www.google.com, या आपको कोई और वेबसाइट पे जाना है, अमेजन पे जाना है, फ्लिपकार्ट पे जाना है, तो आपके उनको इसमें पाथ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी हमें वेबसाइट पे जाना है उसका पाथ। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा देखो, हम इसमें वेबसाइट के पाथ के साथ साथ अपने कंप्यूटर के ही किसी डॉक्यूमेंट का पाथ भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप वेबसाइट का ही पाथ दें, आप अपना कोई भी कंप्यूटर, आपकी इमेज पड़ी, अगर आप इस लिंक से चाहते हैं कि मैं इस पर क्लिक करूँ वो इमेज मुझे दिखे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको पाथ में उस इमेज का पाथ देना होगा आपको, या अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका पाथ देना होगा। बस आपका पाथ यहाँ पर बदलना है, आपको सारा काम बदल जाएगा। ठीक है, फिर अब सर अभी हमने A टैग क्लोज तो करा नहीं, ठीक है, यहाँ हमने A टैग लिखा है, अभी A टैग क्लोज तो करा नहीं, तो यानी अब हम A टैग के कंटेंट में कुछ लिखेंगे। A टैग के कंटेंट में हम क्या लिखेंगे? टेक्स्ट। देखो यहाँ हमने लिंक की तैयारी कर दी, अब हम टेक्स्ट भी तो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हाइपर लिंक क्या होता है? टेक्स्ट डेट कंटेन लिंक। तो टेक्स्ट तो अभी लिखना बचा है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट वो चीज़ लिखते हैं जो हमें वेब पेज पर चाहिए होती है कि ये हमें दिखे और हम इस पर क्लिक करने के बाद अपनी वेबसाइट पर पहुँच जाए। जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, आपको गूगल का एक लिंक बनाना था। ठीक है, तो ठीक है सर, आप कैसे बनाएंगे? आपने कही सर पहले A टैग लिख दिया, href एट्रीब्यूट लगाया, लगा दिया, उसमें हमने पूरा गूगल का पाथ दे दिया। देखो ये पाथ थोड़ा गलत हो सकता है, इसको इग्नोर करना, आप सही पाथ लिखना अपने, बिल्कुल आप ब्राउज़र से कॉपी करके। ठीक है, और फिर आपने ये लगाया। अब आपने सभी टैग को बंद नहीं करा, यानी आप इस टैग के आप कंटेंट में कुछ लिखेंगे। आपको इस कंटेंट में क्या लिखना है? आपको इसे कंटेंट में टेक्स्ट लिखना होता है जो कि आप वेब पेज पर लिखा हुआ चाहते हैं, और फिर आप उस पर क्लिक करें तब आप उस जगह पर पहुंच जाए। समझिए इस बात को। हमने ये google.com के लिए लिंक बना दिया और यहाँ हमने लिख दिया गूगल। अभी समझना, ठीक है। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा सर? तो देखो तुम्हारा ये वेब पेज हो जाएगा, ये ऊपर का टाइटल सेक्शन हो गया, ये क्रॉस मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ठीक है, सब इन्हें जान दो। अब यहाँ पर तुम्हारा एक लिखा आएगा गूगल ब्लू कलर से, जिसके नीचे एक अंडरलाइन हो रही होगी। ठीक है, और जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हम google.com पे पहुँच जाएंगे। अब सर क्या हमने HTML को ये बता दिया था कि हमें गूगल पे जाना है? हमने तो उसे पाथ दिया था ना, तो उसे कैसे, मतलब उसने यहाँ पे गूगल कैसे लिखा?
तो उसने यहाँ पर गूगल ऐसे लिखा क्योंकि हमने इस कंटेंट में जो टेक्स्ट है ना, हमें इसके कंटेंट में वो चीज़ देनी होती है जो हमें वेब पेज पर चाहिए, तो वो यहाँ पर हमने गूगल लिखा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो गूगल लिखा हुआ दे रहा है। इससे मैं ये मत समझना कि हमने गूगल का लिंक डाला तो गूगल है। मान के चलो अगर मैं अभी इसे इरेज करके, ठीक है, अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे सिर्फ हम क्लिक की बात करते हैं, हम कुछ और नहीं लिखते हैं। अरे देखो थोड़ी राइटिंग को यार थोड़ा समझ लेना, CLICK लिख दिया हमने, ठीक है। तो फिर पता है वेब पेज पे क्या आता है, इसे कट कर दे रहा हूँ मैं अभी, समझ लेना, सिर्फ CLICK लिखा आता। अब ना अब ये भी लिंक था, इस पर भी तुम क्लिक करते तो भी तुम इसी एड्रेस पे पहुँचते। एड्रेस तुम्हारा सेम रहेगा, सामने क्या तुम्हें दिख रहा है वो बदल सकता है इसमें लिखने के बाद, ठीक है। अगर तुम इसमें कुछ भी नहीं लिखोगे, खाली छोड़ दोगे ना, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, लिंक तुम्हारा बना ही नहीं आएगा, ये समझ लो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर गूगल क्यों लिखा था, या क्लिक हम या जो भी हम लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं। अब अगर आप यूज़र को बताना चाहते हैं कि ये गूगल का लिंक है तो जाहिर सी बात है आप उसमें गूगल ही लिखेंगे ना, ठीक है। आप अमेज़न तो लिख नहीं आएंगे, अदरवाइज़ वो सोचेगा चलो अमेज़न पर चला जाऊँगा, इस पर क्लिक करेगा गूगल पर पहुँच जाएगा, तो धोखा थोड़ी ना देना किसी को, तो इसलिए हमने गूगल लिखा था। बाकी आप जो भी सूटेबल हो वहाँ आप लिख सकते हो। उसके बाद सर एक और जैसे कि बात आती है यहाँ पर, हमने देखा सर हम किसी डॉक्यूमेंट को अपना लिंक बना सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट पे जाके हम देख सकते हैं। अब बात ये आती है सर आपने तो अभी सिर्फ टेक्स्ट बताया, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो इमेज है ये हमारी लिंक बन जाए, इस इमेज पे हम क्लिक करें और अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाए, टेक्स्ट नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, A टैग href वेबसाइट का पाथ, A टैग क्लोज, बीच में जो कंटेंट है ना यहाँ कहानी बदलेगी। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर बस इमेज टैग लगा देना एक IMG SRC और जो भी आपकी इमेज का नाम हो वो लिख देना, ठीक है। विड्थ और हाइट तुम्हें अगर देनी हो तो एट्रीब्यूट की मदद से दे देना इसमें, तो तुम्हारी इमेज ना लिंक बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, देखो ए टैग का काम क्या होता है कि उसके कंटेंट में हम जो भी दें उसे लिंक बना दें, यानी हम उस पर क्लिक करने पे वहाँ पहुँच जाए। तो अब हमने ए टैग के कंटेंट में इमेज दे दी तो वो इमेज को लिंक बना देगा। पाथ हमारा वही रहेगा वेबसाइट पर जहाँ पर हमें जाना है, बस हमारा टेक्स्ट की जगह अब इमेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसकी जगह टेबल बना सकते हैं, टेबल की जगह आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो HTML में बना सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, डिव दे सकते हैं, बटन दे सकते हैं, इतनी मतलब अनगिनत चीज़ें हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। जितने भी HTML के टैग है ना आप सब ए टैग के अंदर दे सकते हैं कंटेंट में, जिस वो सब अपने आप में लिंक बन जाएंगे, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको मज़े से आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम चलते हैं अपने अगले एट्रीब्यूट जो आपका सिलेबस में आ रहा है मेल टू की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम मेल टू एट्रीब्यूट की href में। तो देखो सॉरी मेल टू वैल्यू की। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, मेल टू वैल्यू, यानी कि मेल टू एक एट्रीब्यूट नहीं है, href जो एट्रीब्यूट है उसमें एक यूज़ किए जाने वाला एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे हम अभी कईयों में डालते हैं ना, अभी तो हमने वो एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं जिनमें हम वैल्यू अपने हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एक href के बाद एक इसमें और एट्रीब्यूट होता है टारगेट, तो उसमें हम ब्लैंक होती है वैल्यू थी उसकी कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, हम वही डाल सकते हैं। तो वैसे ही href की भी हम वेबसाइट्स के पाथ के अलावा हम मेल टू वैल्यू डाल सकते हैं। बट मेल टू वैल्यू हम डालते कब है, ये हम जब डालते हैं जब हमें किसी को मेल सेंड करना होता है उस लिंक पर क्लिक करने से, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो देखो क्या करना होता है, आपको href की वैल्यू है मेल टू, आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है a href, अब आपको लगाना है इन्वर्टेड कॉमा, याद रखना। अब आपको लिखना है छोटे अक्षरों में मेल टू के बाद आपको एक कॉलन लगाना है, फिर यहाँ पर आपको वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पर आपको मेल भेजना है। मतलब मान के चलिए मुझे आपकी आईडी पे भेजना है और आपका नाम है राहुल, तो मैं लिखूँगा rahul@gmail.com, ठीक है, या जो भी उस व्यक्ति की आईडी हो वो। फिर उसके बाद आप एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपको लिखना होगा मेल का सब्जेक्ट, जैसे हम एक्चुअली जीमेल में लिखते हैं ना सब्जेक्ट क्या है सर, तो सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट में आपको =टू लगा के फर्स्ट लिखेंगे आप, उसके बाद आप आएंगे एंड लगाएंगे, एंड अब क्या बचा सर मेल में हमारा, अब हमारा मेल में बचा बॉडी, फिर आपको बॉडी लिखनी होगी, ठीक है। बॉडी में आप जो भी बॉडी में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। आपका मैंने लिखा है माई नेम इज़ XYZ, तो आप लिखेंगे माई नेम इज़ राहुल, ठीक है। फिर आपका जो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे शुरू हो रहा था वो यहाँ पर आप दोबारा लगा देंगे जिससे ये बंद हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले मेल टू लगाना है, फिर कॉलन लगाना है, फिर उस ईमेल एड्रेस को लिखना है जिस पर आपको मेल भेजना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर सब्जेक्ट =टू सब्जेक्ट लिख देना है हमारा, फिर एंड और फिर मेल की बॉडी, ठीक है, और =मेल, ठीक है, लिख देना है जो भी आप भेजना चाहते हैं।
तो फिर आपको ये ऐसे बन गया आपका टैग। अब आपको इसके कंटेंट में आ जाना है, इस ए टैग पे। अभी तो हम याद रखें, अभी तो हम सिर्फ href एट्रीब्यूट को वैल्यू दे रहे थे, बट हम कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में हमें बताइए क्या लिखना होता है कि जो हमें वेब पेज पर दिखाना है, तो मैंने लिख दिया क्लिक टू सेंड ईमेल। जैसे देखिए यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ईमेल तो मैं भेज ही दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये आपका वेब पेज पर ऐसे दिखाई देगा, क्लिक टू सेंड ईमेल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा मैं एक अंडरलाइन करना भूल गया, इसके नीचे एक अंडरलाइन और आएगी यार, ठीक है। पता नहीं कुछ लग गए कि सर आपने अंडरलाइन नहीं करी, वो कर देना, देखो कितनी गड़बड़ होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ आ जाएगा, वो आपको यहाँ लेके आ जाएगा आपके जीमेल पेज पर। यहाँ पर 2 पे क्या लिखा होगा, 2 पे आपका लिखा होगा xyz@gmail.com, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना, xyz@gmail.com लिखा होगा। यहाँ पे पहले से सब्जेक्ट आपका जो आपने लिखा था फर्स्ट डला होगा, बॉडी में जो आपने लिखा था मेल की, वो ये सेम टू सेम यहाँ उतरा होगा। तो मतलब हम एक तरीके से कहें तो हम ना मेल पूरा यहाँ तैयार कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके हमें सेंड के बटन पे क्लिक करना होगा, जिससे कि मेल हमारा सेंड हो जाए। बाकी हम इस href एट्रीब्यूट में मेल टू की मदद से पूरा हमारा जो मेल है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेल टू एट्रीब्यूट का काम। अगर आपको उम्मीद नहीं समझ आया ना अभी एक बार में, तो आप इसको बस थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी एक और बात आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ पर एक संग एक से ज़्यादा लोगों को मेल भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन मार्क से पहले आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप दूसरा ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगाने के बाद तीसरा लिख सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। सभी सारे मेल हो जाने के बाद ना सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम बॉडी, और बॉडी के बाद हम अपना माय नेम, जो भी आपकी बॉडी वो करके अपना कंटेंट लिख के ए टैग में और उसको क्लोज करते हैं। तो ये था हमारा मेल टू एट्रीब्यूट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपकी थोड़ी हेल्प हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे तो भी यार पूरी HTML की सीरीज़ आने को बची है, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अच्छी अच्छी चीज़ों की। तो बस सब्सक्राइब करके रख देना, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, सी यू।